स्ट्रीट लाइट्स की कोई चोरी नहीं हुई है। ये जो अलग से कुछ लाइट्स लगाई गई थी, बैम्बू लाइट्स थी ऑर्नामेंटल नेचर की, इनकी चोरी की बात कही जा रही है। तो ये जो लाइट्स हैं जो पेड़ों के ऊपर लगाई गई थी, इनको लगाना इतना कठिन था उस समय कि ये संभव नहीं है कि इतने व्यापक स्तर पे इसकी चोरी हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने बचाव में संभवतः इस तरह की बात कही जा रही है। रामनगरी अयोध्या की खूबसूरती को निखारने के लिए रामपथ और भक्ति पथ सहित जगह जगह आधुनिक लाइटें लगाई गई थीं। अब उन्हीं लाइटों के चोरी का मामला सामने आया है। रामपथ के पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइट और भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइटें लगाई गई थी, जिसमें से 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी की शिकायत यूपीसीओपी पर हुई है। शिकायत के बाद अब अयोध्या पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या के साथ सजाने के लिए भक्ति पथ और राम पथ पर 50 लाख की अधिक कीमतों की, पेड़ों पर 2400 बैम्बू लाइट और भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लगाए गए थे, जिसमें से 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी होने की शिकायत कार्यदायी संस्था यस इंटरप्राइजेज के द्वारा यूपीसीओपी पर ऑनलाइन किया है। लेकिन मंडलायुक्त गौरव दयाल के अनुसार रामपथ से किसी भी प्रकार की लाइट चोरी नहीं हुई है। कुछ एलिमेटेड लाइट लगाई गई थी। प्राधिकरण का मानना है कि ठेकेदार सिर्फ अपनी बचाव में यह बात कर रहा है। यह जांच का विषय है। अयोध्या में लगातार इतना पहरा है तो यह संभव ही नहीं है कि लाइट चोरी हो जाए, लेकिन कुछ बंदरों के कारण क्षतिग्रस्त हुई हों। लेकिन जो संख्या वह बता रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लाइट चोरी होने का मामला संभव नहीं है। यह जांच का विषय है। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको ये काम दिया गया था, ये मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि स्ट्रीट लाइट्स की कोई चोरी नहीं हुई है। ये जो अलग से कुछ लाइट्स लगाई गई थी, बैम्बू लाइट्स थी ऑर्नामेंटल नेचर की, इनकी चोरी की बात कही जा रही है। तो ये जो लाइट्स हैं जो पेड़ों के ऊपर लगाई गई थी, इनको लगाना इतना कठिन था उस समय कि ये संभव नहीं है कि इतने व्यापक स्तर पे इसकी चोरी हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने बचाव में संभवतः इस तरह की बात कही जा रही है और उसका पेमेंट भी अभी नहीं हुआ है और ये एडीए द्वारा इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही पेमेंट कराया जाएगा। तो ये इसमें कोई सुरक्षा की चूक की बात नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं है। इतना ज़्यादा पहरा है अयोध्या में, सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे हुए हैं और इतने लोगों की आवाजाही है कि वहाँ पेड़ों पे चढ़ के लोग सारी की सारी लाइट्स को उतार ले जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक भ्रम की स्थिति गलत पैदा की जा रही है और ऑनलाइन एफआईआर चूँकि लॉन्च हुई है तो उसकी विवेचना होगी और प्राधिकरण भी इसकी अलग से जाँच करा रहा है। वैसे भी जो कॉन्ट्रैक्टर है ये उसकी ही जिम्मेदारी है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में 1 साल तक उसका रखरखाव मेंटेनेंस उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। अगर जो लाइट्स ख़राब हो रही हैं या वो गिर जा रही हैं या कोई चोरी कर ले रहा है, ये उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, उसको रिप्लेस करेगा कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको अनावश्यक हम लोग इसको बढ़ा चढ़ा के पेश ना किया जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो पेड़ पे लाइट्स लगी हुई है या बंदर हिला देता है या बरसात या मेंटेनेंस के लिए अयोध्या में चोरी हो ही नहीं सकती है। तो स्थानीय लोगों की बात भी यही आई है खुलकर। तो बराबर क्या इन लाइटों का निरीक्षण, अयोध्या का निरीक्षण, क्या आपको लगता है कि इसमें पहरे के बाद भी चोरी हो सकती है? नहीं, ये चोरी हुई। देखिए, चोरी की कोई बात इसलिए नहीं है संभव कि वो पेड़ों के बहुत ऊपर लाइट्स लगाई गई थी। उसको लगाने में बहुत जद्दोजहद की गई थी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, प्राधिकरण की टीम द्वारा। तो ये चोरी नहीं हुई है। ये या तो ख़राब हो गई होंगी, हो सकता है कुछ गिर गई हो, आंधी तूफान में बरसात में कुछ लाइट्स नीचे गिर गई हो। बंदर भी बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या में है, तो वो उसकी संख्या बहुत सीमित है और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो लाइट्स गिरी हैं, ख़राब हुई, इनको रिप्लेस कराया जाएगा। इसमें कोई, और इसमें भ्रष्टाचार की बात तो कोई आती नहीं है। लाइट्स लगाई गई हैं, सबको पता है। तो ये कुछ लोगों द्वारा मोटिवेटेड होकर ये खबरें फैलाई जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।